Hello students. So yesterday we have discussed about physical and chemical change. So let's continue chemical change. So chemical change क्या होते हैं बच्चों? The change in which a new substance is formed. नया substance बनता है. It's a permanent change. It cannot be reversed. हम अभी तक ये सब पढ़ चुके हैं. चलो कंटिन्यू करते हैं इसको. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स भी हमने स्टडी किए हैं. सो केमिकल चेंज जो है उसमें हमने पढ़ा कि नया सब्सटेंस बनता है विद एंटायरली डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती हैं फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस. ठीक है, जो सब्सटेंस पहले था उससे बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं उस नए सब्सटेंस की जो बनता है. ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज आर केमिकल चेंज. अब केमिकल चेंज जो है इट इज़ आल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. इसको केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं. ठीक है, केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि जब केमिकल चेंज होता है तो नया सब्सटेंस बनता है जिसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं ओरिजिनल सब्सटेंस से. ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन को हम डिफाइन किस तरह से करेंगे? द प्रोसेस बाय विच वन और मोर सब्सटेंसेस. ठीक है, द प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जिसमें वन और मोर सब्सटेंस, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस दे ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंस. ठीक है, वो चेंज हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू न्यू सब्सटेंस, नए सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं. हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, जिनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती हैं फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस. ओरिजिनल सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कि ये किस टाइप का रिएक्शन हुआ है? केमिकल रिएक्शन. ठीक है, तो हम केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें रिएक्शन हुआ है ना. ठीक है, और नया सब्सटेंस बन गया जिसकी बिल्कुल डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं. ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन. दस अ केमिकल रिएक्शन अकर्स ड्यूरिंग केमिकल चेंज. तो हमने जाना कि केमिकल रिएक्शन जो है ये होता है जब कोई केमिकल चेंज होता है. ठीक है बच्चों, अब दो और इसमें टर्म्स हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट क्या होते हैं. ठीक है बच्चों, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स. रिएक्टेंट्स देखो, रिएक्ट से पता लग रहा है कि जो रिएक्ट करते हैं. ठीक है, जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं वो रिएक्टेंट हुए और जो बनते हैं वो प्रोडक्ट हुए. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस. फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने ए लिखा, ये लिखा बी. ए और बी कोई सब्सटेंस हैं मान लो. ठीक है, और इन्होंने भी बना दिया सी प्लस डी. ठीक है, ए बी ने बनाया सी डी. ये एक केमिकल रिएक्शन हुआ है जिसमें जो रिएक्टेंट हैं वो हैं ए और बी. ठीक है, ए और बी रिएक्टेंट हैं, इन्होंने रिएक्ट किया और चेंज हुआ और बना दिया सी और डी. सी और डी प्रोडक्ट हैं. ये जनरल रिएक्शन लिखा है मैंने समझाने के लिए. ठीक है, सी और डी प्रोडक्ट हैं. तो हम किस तरह से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को डिफाइन करेंगे? द सब्सटेंस विच रिएक्ट विद ईच अदर, द सब्सटेंस विच रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट. जो आपस में रिएक्ट करते हैं सब्सटेंस, नया सब्सटेंस बनाने के लिए, उनको बोलते हैं रिएक्टेंट. एंड द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल चेंज. और जो नए सब्सटेंस केमिकल चेंज के बाद बनते हैं, केमिकल चेंज हुआ, केमिकल चेंज होने के बाद जो नए सब्सटेंस बने ना, दीज आर कॉल्ड प्रोडक्ट. इनको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट. ठीक है, बट हाउ डू द सब्सटेंसेस चेंज इनटू अदर सब्सटेंस? क्वेश्चन ये आता है कि जो सब्सटेंस हैं वो कैसे नए सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं. वाई डू द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल चेंज. और नए सब्सटेंस क्यों बनते हैं केमिकल चेंज के बाद जिनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं. ठीक है, किस तरह से बनते हैं और क्यों इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं. ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या है? इट इज़ ऑल ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. देखिए, कोई भी सब्सटेंस है ना वो एटम्स का बना है. ठीक है, तो इनकी अरेंजमेंट, मतलब इनकी अरेंजमेंट में जो है डिफरेंस होता है. ये अरेंज हो जाते हैं दोबारा किसी और तरह. ठीक है, जिस कारण जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं.
देखो जैसे एग्जांपल है, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं ना, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, ऑक्सीजन का होता है O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो वाटर बनता है, ठीक है। अब एटम्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में जो है हाइड्रोजन के एटम्स की अरेंजमेंट जो है वो अलग है, ठीक है, ऑक्सीजन में भी डिफरेंट है। और वाटर में जो है इनकी रीअरेंजमेंट हुई दोबारा से एटम्स की, ठीक है। तो इट मीन्स कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाटर की डिफरेंट हैं फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों। तो क्या हुआ यहाँ पे कि जो एटम्स हैं इन द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे रीअरेंज देमसेल्व्स, इन्होंने इन एटम्स ने अपने आप को यहाँ पे रीअरेंज किया है। देखो एक ऑक्सीजन का, ये दो हाइड्रोजन की आ गई, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, क्योंकि वाटर का जो देखो फॉर्मूला होता है H2O, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ठीक है। तो किस तरह से इन एटम्स ने अपने आप को अरेंज किया टू फॉर्म वाटर, रीअरेंजमेंट हो गई, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब रीअरेंजमेंट हुई एटम्स की तो इट मीन्स इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आएगा, ठीक है, डिफरेंट होंगी फ्रॉम द रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट बना वाटर, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट हैं, ठीक है। अब along with the formation of new substance, chemical reactions are often accompanied by one or more of the following characteristics। नया सब्सटेंस तो बनता ही है ना, साथ में और भी क्या क्या चेंजेस होते हैं केमिकल रिएक्शन पे, वो देखते हैं, उनकी लिस्ट है नीचे, ठीक है। नंबर 1, चेंज इन द फिजिकल स्टेट। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, तो फिजिकल स्टेट में भी चेंज आ सकता है, ठीक है। चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस अंडरगोइंग केमिकल चेंजेस में अकर। चेंज किस तरह से आ सकता है, देखो फिजिकल स्टेट क्या होती है, फिजिकल स्टेट होती है गैस, लिक्विड, सॉलिड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये है रिएक्टेंट, अब इनकी फिजिकल स्टेट क्या है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। लेकिन जब केमिकल चेंज हुआ और वाटर बना तो वाटर की फिजिकल स्टेट है लिक्विड, तो फिजिकल स्टेट में चेंज आया कि नहीं आया, प्रोडक्ट्स में फिजिकल स्टेट जो है वो लिक्विड है जबकि रिएक्टेंट्स में गैस स्टेट है, ठीक है। तो इस तरह से भी रिएक्शन चेंज हो सकता है कि फिजिकल स्टेट भी चेंज हो सकती है। सेकेंड, इवोल्यूशन ऑफ गैस। सम टाइम जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल चेंज होता है, तो मे बी कोई गैस इवॉल्व हो सकती है, गैस निकल सकती है, गैस रिलीज हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, ये रिएक्टेंट हैं, रिएक्शन हुआ और बना कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। और साथ में कौन सी गैस निकली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हमने पढ़ा कि कुछ रिएक्शंस होते हैं केमिकल रिएक्शन जिनमें गैस भी इवॉल्व हो सकती है। ये एरो अपवार्ड क्यों लगाया है, अपवार्ड का मतलब है, जब भी अपवार्ड एरो है इसका मतलब होता है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस रिलीज होना। थर्ड, चेंज इन कलर एंड स्मेल। कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें कलर में चेंज आ जाता है या स्मेल आती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है कॉपर कार्बोनेट, ये है कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला CuCO3। जब हीट करेंगे इसका कलर है ओरिजिनल कलर ग्रीन, लेकिन जब हीट किया तो इसमें आया केमिकल चेंज और बना कॉपर ऑक्साइड जो होता है ब्लैक कलर का और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो कलर में चेंज आया, पहले ग्रीन था बाद में ब्लैक हुआ, केमिकल चेंज हुआ और कलर में ही चेंज आ गया, ठीक है। फोर्थ, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें प्रेसिपिटेट बन सकते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है इट इज़ अ इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन टू केमिकल्स रिएक्ट। प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सॉलिड कलर सॉलिड जो है सब्सटेंस होता है जो बनता है जब दो केमिकल जो हैं रिएक्ट करते हैं इन सॉल्यूशन फॉर्म। सॉल्यूशन फॉर्म में कोई रिएक्टेंट है वो मिक्स्ड है, सॉल्यूशन है उनका, जब वो रिएक्ट करेंगे तो इनसॉल्युबल सॉलिड बन जाएगा, सॉलिड सब्सटेंस बन जाएगा जिसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेट का मतलब कोई सॉलिड सब्सटेंस बनना, और वो सॉलिड सब्सटेंस सेटल डाउन हो जाता है एट द बॉटम ऑफ कंटेनर, जहाँ जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है वहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा नीचे, उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। गैस के लिए जैसे अपवार्ड एरो होता है ना, तो प्रेसिपिटेट जिस रिएक्शन में रिलीज हो उसके लिए डाउनवर्ड एरो होता है, दिस वन, ठीक है। एग्जांपल आयरन क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, क्या बना, आयरन हाइड्रोक्साइड,
ठीक है। आयरन हाइड्रोक्साइड के क्या बने यहाँ पे, पीपीटी बने, प्रेसिपिटेट बने हैं, ठीक है ना। और साथ में अमोनियम क्लोराइड, तो मे बी प्रेसिपिटेट बन सकता है। चेंज इन एनर्जी, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें एनर्जी में चेंज हो जाता है, ठीक है। या तो एनर्जी जो है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। एब्जॉर्ब का मतलब सोखना, या रिलीज का मतलब छोड़ना। कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, वो लेते हैं। कुछ होते हैं जिनमें जो है एनर्जी रिलीज होती है। अब जिनमें एनर्जी जो केमिकल रिएक्शन जब हो रहे होते हैं, अगर उनमें एनर्जी रिलीज होती है तो उनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। थर्मिक का मतलब होता है हीट से रिलेटेड है, थर्मल वर्ड, ठीक है। एक्सो का मतलब रिलीज करना, बाहर निकालना, उन रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है, जब वाटर को ऐड किया जाता है क्विक लाइम में, कैल्शियम ऑक्साइड फार्मूला होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं इसको, ठीक है। और साथ में हीट भी निकलती है बहुत सारी, ठीक है। हीट निकलने का मतलब है ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। इससे अपोजिट हो गया एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक वो होते हैं जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। जैसे एग्जांपल है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगी और नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है बच्चों। अब कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें हीट तो निकलती है, साथ में लाइट और साउंड भी प्रोड्यूस होती है। लाइट भी निकलेगी और साउंड भी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। जैसे पीछे आपको एक्टिविटी भी है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो उसके जलाने से वाइट सी लाइट निकलती है, चमकदार डैजलिंग वाइट लाइट निकलती है अलॉन्ग विद वाइट पाउडर, ठीक है। जब वो जल जाता है तो वाइट पाउडर बन जाता है उसका, जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। और लाइट कौन से कलर की निकलती है, वाइट सी चमकदार लाइट निकलती है, ठीक है। तो समटाइम्स कुछ केमिकल रिएक्शंस में ऐसा भी हो सकता है कि लाइट और साउंड निकले, ठीक है। समटाइम्स चेंज इन स्मेल, स्मेल में भी चेंज हो सकता है। आल्सो अकर ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई गैस रिलीज हो जिसकी वजह से स्मेल में चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये करैक्टरिस्टिक्स हैं जो केमिकल रिएक्शन के हैं, ठीक है। कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो इस तरह के चेंजेस जो हैं वो भी हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हमने स्टडी किया आज केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, विच वी विल स्टडी लेटर ऑन।